हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने छोटू सा अष्टमी का ब्लॉग बनाया हुआ था। तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा काम वगैरह के चक्कर में, घूमने घामने के चक्कर में बनानी पड़ती। तो सुबह उठ के नहाई धोई तैयार हुई, साड़ी वगैरह पहन के, आलता वगैरह लगा के तैयार। अब पापा ऊपर से फूल तोड़ के ले आए थे। देखिए ये सारे फूल मेरे ही गमलों का, हम लोग के पेड़ का। पापा मम्मी ने ऊपर बागवानी की है बहुत अच्छी सी। तो उसमें अक्सर क्या होता है, नवरात्रि में गुड़हल के फूल नहीं मिलते हैं हमको, लेकिन अपने घर में इतने गुड़हल खिले थे उस दिन। इतना अच्छा लग रहा था अपने ही घर के फूल से माता रानी को सजाने का। पूरा मंदिर उस दिन फूल फूल फूल, बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर अक्सर ही। और ये देखिए, ये मैंने जो लहंगा बनाया था माता रानी के लिए, तो उस दिन लहंगा भी पहना दिया। मेरा मन था कि इस बार अपने हाथ से बनाऊंगी, तो ये लहंगा बना दिया। उस दिन माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और देखिए ये सब पूजा वगैरह मैंने मम्मी ने मिलके कर लिया हुआ था, सब सजा दिया है, माता रानी को सब चढ़ा दिया है, श्रृंगार का सामान, भोग वगैरह सब। अब हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि पापा भी आ जाएं, ये भी आ जाएं, तो हम लोग मिलके आरती वगैरह करेंगे। मम्मी ने पूजा कर लिया, मैंने पूजा कर लिया। और अक्सर क्या होता है छुट्टियों के दिन में बच्चे उठते नहीं हैं, तो वरद को बहुत शौक़ तो चढ़ रहा था कि मम्मा सुबह उठा देना पूजा के टाइम। तो लेकिन सुबह इतना उठाया जाता है, दिन भर की इतनी बदमाशियाँ रहती हैं कि इतना थकान हो जाती है कि सुबह उसकी नींद ही नहीं खुलती है। तो ये हम लोग ने पूजा कर लिया हुआ है, आरती का टाइम आ गया है। ये भी नहा धो के आ गए थे पूजा करने। तो यहाँ मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, अब पापा आरती कर रहे हैं, मैं बगल में ताली बजा रही हूँ। घंटी बजाने का काम हम लोग का। उसके बाद आद्या सो के देखिए तुरंत ही उठी है, ऐसे ही सोते सोते फिर देख रही है पूजा करने। तो उसको बहुत आरती करने का बहुत शौक चढ़ता है, घंटी बजाने का काम इनका रहता है। तो ये देखिए अपने दद्दू का हाथ पकड़ने आ गई हैं आरती करके। ये आरती कर लिए, अब हम लोग की बारी है। मैं और मेरे पति देव जी, हम दोनों आरती कर रहे हैं। वरद सो ही रहे थे अभी। ये देखिए आद्या का डांस, ताली सब स्टार्ट है। आरती वगैरह हम लोग ने किया। इनको ऑफिस भी जाना रहता है, तो जल्दी सब काम करना था। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ के पूरी तैयारी वगैरह करने का सारा चीज़ करके अब हम लोग की आरती हो जाएगी। अब देखिए हवन का टाइम आया, तो घर कमरे में बहुत धुआं हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बाहर बारजे में आके हवन पापा मम्मी ने कर लिया। अब हम और ये कर रहे हैं। आद्या को बुला रही थी, आद्या पहली नवरात्रि में करी थी, तो उसकी आंखों में धुआं आ रहा था, तो इस बार इतना बुला रही थी कि आ जाओ तुम भी कर लो। तो नहीं मम्मा नहीं, उसने नहीं किया। वरद सो ही रहे थे, वरद के लिए थोड़ा सा हम लोग ने बचा दिया है कि वो आएगा तो फिर सो के उठेगा, तो नहा धो के उसको फिर उसके लिए हवन छोड़ दिया था कि वो आके हवन कर लेगा। फिर मैं गई ऊपर नीम के पेड़ को, यानी शीतला माता को जल चढ़ा के उनमें दीप जलाई। ये पूजा वगैरह करने के बाद कन्या पूजन का टाइम। अब आद्या को सजाना तैयार करना एक अलग ही काम रहता है। इनको सजने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। नेल पॉलिश लगा दो मम्मा, लिपस्टिक लगा दो, अपने हाथ से लगाना था सब चीज़। लेकिन ड्रेसेस पहनाने में इतना सोची थी लहंगा पहनाऊँगी, चुनरी पहनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मैडम उसको कुछ भी इतना हर चीज़ गढ़ता है कि उसको कुछ पहनना ही नहीं होता है। इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ मुझे देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है मैं भी इसको तैयार करूँ, ये पहनाऊँ वगैरह। लेकिन इतना चिड़चिड़े इतना मैंने चुनरी पहनाने का ट्राई किया, उतार के फेंक देती। इनको खुद से ही लिपस्टिक चाहिए थी लगाने के लिए। नेल पॉलिश दे दो मम्मा, देखो लिपस्टिक लगानी है मुझे। जैसे तैसे उनकी पूजा होने के बाद जल्दी से मैंने ये कुट्टू के आटे की पूड़ी बना के और आलू फ्राई किया, फिर इनको भी ऑफिस भेज था। मेरा छोटू सा दोपहर की बारी, दोपहर में मैंने ये बनाई साबूदाने की खिचड़ी कह सकते हैं। फिर शाम को आरती करने के बाद हम लोग निकल गए। बगल में हमारे गली में ही देखिए दुर्गा जी सजी हुई हैं, तो उनके दर्शन करते हुए हम लोग चले गए काली माता के मंदिर। वहाँ मम्मी पहले ही पहुँच चुकी थी, मम्मी पापा। फिर वहाँ से मम्मी ने से बोला इन लोग को भी बुला लीजिए, तो फिर आद्या को व्रत को तैयार करके हम लोग फिर पहुँचे काली माता मंदिर। वहाँ पे मैं दिया और धूप सब बताशे वगैरह लेके पहुँची, और उधर मम्मी ने भेज दिया था पापा को भोग यानी लड्डू और माला फूल लाने के लिए। तो हम लोग बैठ के अब हम और मम्मी दोनों लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। आद्या व्रत सब लोग खेल रहे थे, पापा लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने सब चढ़ाया। यहाँ पे अक्सर जाने की वजह से सब लोग यहाँ जानते हैं। पंडित जी ने भगवान जी की देखिए ये हमेशा बंद रहते हैं, तो उनको भी खोल दिया था। हम लोग ने अच्छे से विधिवत माँ की पूजा की।
और ऐसे नवरात्रों में वहाँ पे बहुत कीर्तन वगैरह होता है। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठना। हम लोग तो पूजा करने के बाद भी आधा पौना घंटा वहाँ बाहर ही बैठे हुए थे। देखिए ये खोल दिया है उनका पंडित जी ने। हम लोग ने पूरा पास से जाके उनका पैर पड़ा उनको और उनको पूजा किया उनकी। बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन माँ इतनी सुंदर लग रही थी, अच्छे से तैयार थी। माला, फूल, मिठाइयाँ वगैरह बहुत सारे उनके पास भरे पड़े थे। बहुत सारी भीड़ आई थी वहाँ। काफ़ी यहाँ का फेमस काली माता का मंदिर है, दक्षिणेश्वरी काली माता मंदिर नाम है। तो वहाँ पे उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आधा पौना घंटा बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे। आद्या को बहुत अच्छा लगता है, जब जाती है उसका आने का वहाँ से मन ही नहीं करता है। तो हम लोग बैठे वगैरह वहाँ पे। उसके बाद अभी घर में आके खाना भी बनाना था, कुछ भी नहीं बना था। ऐसे ही अचानक प्लान बन गया था कि चलो चलते हैं मंदिर। तो अष्टमी का दिन था, वहाँ पे भी जाके पूजा पाठ करके आके घर में फिर जल्दी से ही साबूदाना मैंने बना दिया था। उसकी खीर बना दी थी। बस घर में आके कुट्टू की खिचड़ी बनाना था। तो ये था पूरे अष्टमी का छोटू सा ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। उस दिन का पूरा हर चीज़ कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करने को सोचा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। उस दिन का सारा रूटीन मैंने आपको दिखाया। सो जिसको जिसको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like